सबसे पहले मैं आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज ये जो प्रेस मीट रखने का अहम मकसद यही है कि जो कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आके 1 साल मुकम्मल होने के तौर पर आज जो माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से जो लोग डिक्लेरेशन दिए थे 2023 इलेक्शन के दौरान, उसके अंदर से एक भी स्कीम इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुई है। क्योंकि जब वो लोग इलेक्शन के दौरान जो वायदे कर रहे थे, ख़ासकर माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के ताल्लुक से, उससे पहले माइनॉरिटी बजट के ताल्लुक से 4,000 करोड़ रुपए का असेंबली में बजट हम पेश करते बोल के वो 4,000 करोड़ भी नहीं लगाए, खाली 3,000 करोड़ लगा के हाथां पोंछ लिए वो लोग। और साथ ही साथ जो है माइनॉरिटी सब प्लान के तहत 1,000 करोड़ रुपए जो माइनॉरिटी एम्पावरमेंट के लिए, जो हमारे नौजवान के लिए लोन्स रहने दो या ख़वातीन के लिए मिशंस रहने दो, उनको देने के जो वादा करे थे, आज भी 1 साल मुकम्मल हुआ मगर उसके अंदर आज भी एक भी इम्प्लीमेंट नहीं करे। मैं पूछना चाह रहा हूँ कांग्रेस के जो माइनॉरिटी लीडर्स है, आज वो लोग कहाँ गए? क्योंकि जब वो लोग अपोजिशन में थे, जब बीआरएस पार्टी पे और केसीआर साहब के ऊपर तनकीदें करे कि बीआरएस पार्टी माइनॉरिटी के लिए कुछ भी नहीं कर रही बोल के तनकीद करे थे, मगर आज 1 साल हो चुका है बीआरएस कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आके, मगर खासकर माइनॉरिटीज़ के लिए ये गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करी, फेल गवर्नमेंट है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2014 में जब बीआरएस पार्टी इख्तियार में आई, हमारे जबकि हरदिल अजीज़ साबिक़ा सीएम केसीआर साहब माइनॉरिटीज़ के लिए जब पहली दफ़ा में डिप्टी सीएम दिए और दूसरी दफ़ा में होम मिनिस्टर बनाए, मगर 1 साल मुकम्मल होने तक आज तक भी कांग्रेस पार्टी जो है रेवंत रेड्डी साहब, मैं समझ रहा हूँ कि रेवंत रेड्डी साहब को एक कांग्रेस पार्टी में एक माइनॉरिटी लीडर नहीं मिल रहा, क्योंकि अब तक एक मिनिस्टर माइनॉरिटी मिनिस्टर वो लोग नहीं बना सके। मैं इस ताल्लुक से आवाज़ उठाना चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द अब मैं एक माइनॉरिटी को मिनिस्ट्री देके जो माइनॉरिटी जो खाली है उसको जल्द से जल्द फिलअप करने की हम डिमांड करते हैं। साथ ही साथ माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में और एक बात जो है, शादी मुबारक जो केसीआर साहब 1 लाख रुपए दे रहे थे, वो लोग रेवंत रेड्डी साहब उनके मीटिंगों में 1 लाख के साथ हम 1 तोला सोना देते बोल के बोले। आज 1 साल हो गया हमारे सही तरीके पे शादी मुबारक के जो चेका हैं अब तक वो सही तरीके पे आ रहे नहीं, तो चेका ही नहीं आता, अभी 1 तोला सोना वो कब देंगे, किसको देंगे, कब आते हैं, और अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे मस्जिदों के इमाम मौज़न जो है, जब केसीआर साहब रहे जब 5-5 हज़ार रुपये जब दे रहे थे, मगर 10,000 रुपये और 12,000 रुपये इमाम मौज़न को देते बोले। मैं समझता हूँ 1 या 2 महीने का दिए, वो भी 5-5 हज़ार शायद, क्योंकि अब तक जो 10,000 बोले, 12,000 बोले, वो अभी भी इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। वो आज हमारे इमाम मौज़न देख रहे हैं कि अगर शायद केसीआर साहब रहे तो ये जो स्कीम थी इमाम मौज़नों की होनररी की, वो अब कंटिन्यू चलती थी और बढ़ा के भी देते थे बोल के आप सोच रहे हैं, मगर रेवंत रेड्डी साहब को ये सोच नहीं आ रही कि माइनॉरिटीज़ के जो हमारे इमाम मौज़ना है उनको भी ये होनररी देना। हम डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो 12,000 और 10,000 जो इमाम मौज़न को जो बोले, अब जल्द से जल्द उसको रिलीज़ करिए। आपकी गवर्नमेंट आके 1 साल हो गया, मगर इस ताल्लुक से भी आप लोग कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और ख़ासकर वक्फ बोर्ड को जो जुडिशल पावर देते बोल के बोले, आज जो कब्जे में जो लैंड्स है हम उसको भी हमारे गवर्नमेंट के अंडर, वक्फ बोर्ड के अंडर लेते बोल के बोले, मगर ना तो जुडिशरी पावर अब तक कुछ इम्प्लीमेंट हुआ और ना ही जो कब्जे में है। हम गवर्नमेंट आते 6 महीने के अंदर हम पूरा जुडिशरी पावर दे के पूरे जो लैंड्स हम लेते बोल के बोले, आज तक भी इसके ऊपर ना तो रेवंत रेड्डी साहब बोल रहे हैं, ना तो कोई माइनॉरिटी लीडर बोल रहा है, इसके ऊपर कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहे। और ख़ासकर अगर मैं हमारे केसीआर साहब के अगर ताल्लुक से बोलना चाह रहा हूँ, तो जब 2014 में बीआरएस पार्टी इख्तियार में आई, पहले हमारे मुस्लिम लड़के लड़कियों को तालीम सही तरीके से मिलना चाहिए बोल के, जब जो 204 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल खोलकर अच्छे से तालीम, जो एक लड़के लड़की के ऊपर 1-1 लाख रुपए खर्च करते हुए एक अच्छी तालीम देना, हमारे बच्चे पढ़कर अपने पैरों पे खड़ा होना, अपने फैमिली को अच्छा डेवलप करना बोल के जो सोचे थे, मगर आज देखिए आप माइनॉरिटी स्कूल्स में हो या गुरुकुल स्कूल में सही तरीके से वहाँ खाना भी वो लोग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। हम आदिलाबाद में देखते हैं वहाँ पे क्या हुआ, जो गुरुकुल स्कूल में हमारे जो बच्चे जो फूड पॉइजन हो के जो बच्चे अपने जान खो रहे हैं,
इसके ऊपर कोई भी आवाज़ उठा नहीं पा रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि खासकर माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के ताल्लुक से अब्दुल कलाम तोहफा तालीम के तहत जो एमफिल पूरे करे थे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, उनको 5 लाख रुपए का आप एक हेल्प के तौर पे देते बोल के बोले थे, वो 5 लाख रुपए, उसमें भी अभी कोई इम्प्लीमेंट नहीं करे। और जो ग्रेजुएट्स कंप्लीट करे थे उनको 1 लाख रुपए देते बोले पोस्ट ग्रेजुएट्स, और जो ग्रेजुएट्स करे थे उनको 25,000 रुपये देते बोले, इंटरमीडिएट को 15,000 रुपये देते बोले, 10th पढ़े वालों को 10,000 रुपये देते बोले। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन है उसके अंदर एक भी अब तक जो स्कीम जो बोले उन्होंने एक भी इसके अंदर वो लोगों इम्प्लीमेंट नहीं करे। खासकर मैं सिद्दीपेट के कांग्रेस के लीडर से भी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप हर 4 दिन को एक प्रेस मीट करके आप सिद्दीपेट के डेवलपमेंट के ताल्लुक से हमारे हरदिल अजीज़ खान टी हरीश राव साहब के ऊपर जो तनकीद कर रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ कि अपने आँखें खोल के देखिए आज सिद्दीपेट किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। आज सिद्दीपेट में जो हज हाउस खोला गया है हैदराबाद के बाद सिद्दीपेट में खोला गया है और बाकी जगह कहीं पे भी नहीं है। आज आपको ये नहीं दिख रहा, आपको आप खाली हरीश राव साहब पे तनकीद करना। और जो हरीश राव साहब है सालाना जो 10 लोगों को उन्होंने अपने ज़ाती पैसों से उम्रा को भेजा रहे हैं। अरे आप भेजाइए ना भाई, कोई अगर आपके कांग्रेस लीडर है तो आप भेजाइए, हम भी उसको उनका इस्तेमाल करते हैं और वेलकम करते हैं, उसको भेजाइए। इसके ऊपर नया हो कि आप खाली सिद्दीपेट में कुछ भी नहीं हुआ बोल के आप जो प्रोपोगंडा फैला रहे हैं ये गलत है। और आने वाले दिनों में जो भी हमारा जो पार्टी के तहत से जो भी हमें आवाज़ दी जाएगी उसके ऊपर भरपूर हम काम करेंगे। जो साबका सीएम केसीआर साहब जो साबका में जो माइनॉरिटी जो इज्जत दिए और 5 एमएलसी दिए, 7 चेयरमैन दिए और 2 बार एक होम मिनिस्टर बनाए, 1 बार डिप्टी सीएम बनाए। और बहुत अच्छी बात है जो कांग्रेस सरकार है ना, आज माइनॉरिटीज़ को धोखा दे दी। और एक बात क्या टलनी है, और हरीश राव साहब पे जो बोले बात बोल देना और उनको पकड़ तो आरोप लगा देना, पुलिस को अरेस्ट करा देना। आज देखो सिद्दीपेट में कितना डेवलप है, आज पूरा स्टेट घूम के देखो सिद्दीपेट कितना डेवलप है। और एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कांग्रेस सरकार को, जो मुसलमानों को जो देने का हामी बोले, शादी मुबारक हो, कल्याण लक्ष्मी हो, हाँ, और 1 तोला सोना बोले, वो भी नहीं आ रहा। और जो बच्चों को जो स्कूल की तालीम है उर्दू मीडियम की, और वो भी पीछे हो गई। और अब सिद्दीपेट में जो हज हाउस बना हरीश राव की सदारत में, और तड़कापल्ली की ज़मीन दिए गए, हर 10 लोगों को तो हज को भेजाते, उम्र को भेजाते, इतना अच्छा काम करे और उन पर कुछ ना कुछ बात बोलते रहते। ये सरकार ज़्यादा देर रहने वाली नहीं होती और हम ईद का जवाब फतेह से बराबर देंगे। जो बदकमा है इम्पॉर्टेंट, जो तेलंगाना तल्ली हटा दे के बदकमा तल्ली वो जो कांग्रेस तल्ली लगा है, बड़े अफसोस की बात है ये। तेलंगाना तल्ली के हाथ में बदकमा है, भूटा शोभ है, खाली वो सिंपल तल्ली बना दिया होगा, बड़ी अफसोस की बात है ये। మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి, ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.